हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप एकदम बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए 30 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो दोस्तों आपकी इंडियन आर्मी की परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों जो 2024 के ओरिजिनल पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं वही क्वेश्चन आज मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर वॉच करना। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, द्रविड़ शैली किसके निर्माण में प्रयुक्त होती है। आप कह सकते हो द्रविड़ शैली द्वारा किसका निर्माण किया जाता है। तो दोस्तों दक्षिण भारत में जो मंदिर बनाए जाते हैं उनमें दोस्तों द्रविड़ शैली का प्रयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सेकुलर शब्द भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया। सेकुलर का मतलब है धर्मनिरपेक्ष। भारत तो आपको पता ही होगा, हमारा देश भारत वो एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तो ये कब जोड़ा गया था, ये शब्द संविधान में कब जोड़ा गया था। तो दोस्तों वो जोड़ा गया था 1976 में 42वें संशोधन द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है, ये प्रस्तावना में जोड़ा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 3 शब्द और जोड़े गए थे, टोटल 4 शब्द जोड़े गए थे 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावनाओं। और प्रस्तावना में अब तक सिर्फ एक ही संशोधन हुआ है, वो भी दोस्तों 1976 में 42वें संशोधन द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। 42वें संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इसमें प्रस्तावना और अनुसूची के साथ साथ 53 अनुच्छेदों में भी दोस्तों संशोधन हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो दोस्तों वो किया जाता है 368 के तहत, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो दोस्तों मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो भी आप साथ ही साथ ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो दोस्तों दूसरी बैठक हुई थी संविधान सभा की, उसमें स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। पहली जो बैठक हुई थी उसके अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, जिन्हें एक बैठक के बाद अध्यक्ष पद से हटा दिया जाता है, क्योंकि इनकी उम्र दोस्तों ज़्यादा थी, इन्हें भाषण देने में दिक्कत हो रही थी। इसलिए दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। दोस्तों आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। अगर बात करते हैं कब की थी, तो दोस्तों वो की थी 1875 में, ये आपको ध्यान रखना है कि 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। अगर बात करते हैं स्वामी विवेकानंद जी, तो दोस्तों इन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन चलाया था, जो इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, ये आपको ध्यान रखना है। राजा राम मोहन राय जी ने तो बहुत ही ज़्यादा काम किए थे, इन्हें दोस्तों आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने दोस्तों 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, और 1829 में दोस्तों विलियम बेंटिंक की मदद से सती प्रथा का अंत किया था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। तो दोस्तों विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है नींबू। आपको पता होगा विटामिन सी खट्टे फलों में ज़्यादा पाया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, संविधान दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों योजना आयोग की स्थापना हुई थी, वो हुई थी 1950 में। किसने की थी, तो दोस्तों वो की थी जवाहरलाल नेहरू जी ने, ये आपको ध्यान रखना है। योजना आयोग को दोस्तों 2014 में समाप्त कर दिया गया है। इसके स्थान पर दोस्तों नीति आयोग लाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ये आप कह सकते हो कि वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी जी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी पर कुल जल क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल है उसमें से 71% जल है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। दोस्तों ज़्यादातर लोगों को पता होगा कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है, लेकिन अगर बात करते हैं कंप्यूटर की याददाश्त, तो दोस्तों रैम को कंप्यूटर की याददाश्त कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महासागर वो है प्रशांत महासागर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वो मनाया जाता है 25 जनवरी को। 25 जनवरी को दोस्तों पर्यटक दिवस भी मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। 26 जनवरी को आपको पता ही होगा कि गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, और सीमा शुल्क दिवस भी दोस्तों 26 जनवरी को ही मनाया जाता है। 1 जुलाई को दोस्तों 3-4 दिवस मनाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि डॉक्टर डे भी दोस्तों 1 जुलाई को मनाया जाता है। और बात करते हैं जीएसटी दिवस, यानी जीएसटी कब लागू हुई थी भारत में, तो दोस्तों 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुई थी। और दोस्तों जो एसबीआई बैंक है उसकी स्थापना भी 1 जुलाई को हुई थी, यानी आप कह सकते हो 1 जुलाई 1955 को जो एसबीआई बैंक है उसकी स्थापना हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि 1 जुलाई को एसबीआई स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, रेड क्रॉस की स्थापना किसने की। रेड क्रॉस आपने देखा ही होगा कि हॉस्पिटलों पे बना होता है। दोस्तों ये एक संस्था है जिसकी स्थापना की थी हेनरी ड्यूरेंट, जिन्होंने कब की थी दोस्तों, इन्होंने की थी दोस्तों 1863 में, ये आपको ध्यान रखना है। और बात करते हैं कि इसका दिवस कब मनाया जाता है, ये रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों वो मनाया जाता है 8 मई को। दोस्तों ये एक ऐसी संस्था है जिसे 3 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। सबसे ज़्यादा नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली संस्था रेड क्रॉस है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत का उच्चतम जलप्रपात कौन सा है। तो दोस्तों अगर ऑप्शन से जाएं तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा जोग जलप्रपात, जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगर दोस्तों जोग की जगह अगर ऑप्शन में कुंचिकल जलप्रपात होता तो इसका राइट आंसर कुंचिकल जलप्रपात हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर जो जलप्रपात की बात करते हैं तो दोस्तों ये किस नदी पे है, तो शाश्वत नदी पे कर्नाटक में, ये आपको ध्यान रखना है। दूध सागर की बात करते हैं तो ये गोवा में मांडवी नदी पर है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रीय भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गान आपको पता ही होगा जन गण मन है, वो किसने लिखा था, तो दोस्तों वो लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, जिसे राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया था, 24 जनवरी, ये आपको ध्यान रखना है कि 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय गीत के लेखक की बात करें तो वो थे दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, पंचतंत्र किसने लिखा है। दोस्तों पंचतंत्र जो कृति है वो लिखी है विष्णु शर्मा जी ने, ये आपको ध्यान रखना है। कालिदास की रचना दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम और मेघदूत, इनकी 3 ऐसी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं जो दोस्तों ज़्यादातर एग्जाम में पूछी जाती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और चाणक्य की दोस्तों अर्थशास्त्र है वो भी काफ़ी हद तक पूछी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, किस खेल को बिलियर्ड्स भी कहा जाता है। दोस्तों वो है स्कूनर, जिसे दोस्तों बिलियर्ड्स भी कहा जाता है। इसमें दोस्तों 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी। दोस्तों बात करते हैं कि आधुनिक ओलंपिक खेल हैं उसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों यूनान के एथेंस शहर में 1896, ये आपको ध्यान रखना है। प्राचीन ओलंपिक की बात करते हैं तो प्राचीन ओलंपिक की स्टार्ट हुई थी दोस्तों, वो हुई थी यूनान के ओलंपिया शहर में, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है। तो दोस्तों गायत्री मंत्र लिया गया है सबसे प्राचीन वेद यानी ऋग्वेद। इसमें दोस्तों कुल 10 मंडल, जिसमें से तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है, ये आपको ध्यान रखना है। और बात करते हैं सामवेद, तो इसे दोस्तों संगीतों का वेद कहा जाता है, क्योंकि इसमें दोस्तों संगीतों का वर्णन किया गया है। अर्थवेद की बात करते हैं तो इसमें जादू टोना का वर्णन किया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं। दोस्तों भारत में हरित क्रांति के जनक हैं वो हैं MS स्वामीनाथन, ये आपको ध्यान रखना है। और विश्व में हरित क्रांति के जनक की बात करते हैं तो दोस्तों वो थे नॉर्मन बोरलॉग, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं कि इससे कौन सा शहर ज़्यादा प्रभावित या कौन सा राज्य ज़्यादा प्रभावित हुआ था, दोस्तों वो हुआ था पंजाब और हरियाणा, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों पश्चिमी उत्तर प्रदेश। अगर बात करते हैं ये कब लागू हुई थी, तो दोस्तों 1967 से 68 के बीच में ये लागू हुई थी हरित क्रांति। और बात करते हैं ये किससे संबंधित है, खाद्यान्न उत्पादन या कृषि
चीज़ से संबंधित है? हरित क्रांति। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में प्रसिद्ध यूनानी राजदूत कौन था? ये आपको ध्यान रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो दोस्तों मौर्य वंश के संस्थापक हैं, जो दोस्तों नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद, उसकी हत्या करके दोस्तों जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी, जिन्होंने दोस्तों करीब 305 बीसी में, आपको पता ही होगा कि जो सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटस, उसको हराया था, जिसने दोस्तों अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी थी। इनके साथ में दोस्तों एक प्रसिद्ध यूनानी भेजा था जिसका नाम था मेगस्थनीज, जो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही रहता था, और इन्होंने दोस्तों एक रचना लिखी थी इंडिका, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार की यानी कि राज्य की उसमें वर्णन किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मेघदूत किसके द्वारा रचित है? मैंने आपको अभी बताया कि जो कालिदास की रचना है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिनमें से मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंशम तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालिदास। बात करते हैं तुलसीदास, तो इन्होंने दोस्तों आपको पता ही होगा कि रामचरितमानस लिखी है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, जीवाणु विज्ञान को क्या कहा जाता है? दोस्तों आपको पता होगा कि इंडियन आर्मी की परीक्षा में जीके और जीएस के दोनों क्वेश्चन यानी कि मिक्स क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में भी आपके लिए जीके और जीएस के मिक्स क्वेश्चन लेके आए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए एक टेस्ट के रूप में होने वाला है। अगर आप दोस्तों सच्चे दिल से तैयारी कर रहे हो तो आई होप इसका आंसर आपको जरूर पता होगा। तो दोस्तों इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताइए। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन में अग्रणी या कह सकते हो कौन सा राज्य चाय उत्पादन में प्रथम स्थान पे है? तो दोस्तों वो है असम, जिसे दोस्तों भारत का चाय का बागान भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। केरल दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है? केरल दोस्तों रबर के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों आपको पता होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1875 में। किसने की थी? एओ यूल जी ने की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। इसके समय दोस्तों इस स्थापना के समय जो वायसराय था वो था दोस्तों डफरिन, ये आपको ध्यान रखना है कि डफरिन वायसराय था। और बात करते हैं इसका प्रथम अधिवेशन भी 1885 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी जी ने। कहाँ पे हुआ था? बॉम्बे में, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? दोस्तों शुरुआत में नोबेल पुरस्कार आपको पता होगा सिर्फ, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र। बात करते हैं कब मिला था? दोस्तों वो मिला था 1998 में, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों शुरुआत में दोस्तों अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता था, ये आपको ध्यान रखना है। और बात करते हैं कि दोस्तों नोबेल पुरस्कार कब से शुरू हुआ था? तो दोस्तों वो हुआ था 1901 से। दोस्तों स्वीडन देश की सरकार है वो नोबेल पुरस्कार देती है, जो कि दोस्तों विश्व में सबसे बड़ा पुरस्कार भी है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, रक्त का शुद्धिकरण किस अंग द्वारा होता है? दोस्तों हमारी जो किडनी या कह सकते हैं गुर्दा है वो रक्त का शुद्धिकरण करता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल की व्यवस्था है? दोस्तों आपातकाल की व्यवस्था आपको पता ही होगा 352 में। 352 के साथ साथ 356 और दोस्तों वित्तीय आपातकाल 360 में, ये आपको ध्यान रखना है। और राष्ट्रपति को अनुमति या राष्ट्रपति पर शक्ति होती है आपातकाल लगाने की, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो दोस्तों भारतीय संविधान को अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 में, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
नेक्स्ट पे है दोस्तों, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। दोस्तों गांधी इरविन समझौता है वो हुआ था 1931 में, जिसमें दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था। लेकिन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से कुछ दिन पहले ही दोस्तों गांधी इरविन समझौता हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पे है दोस्तों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस सागर में स्थित है। दोस्तों आपको पता ही होगा कि जापान ने जो स्वतंत्र बोस थे उनको दोस्तों जो अंडमान निकोबार दे दिए थे, जिनका नाम उन्होंने दोस्तों स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप रखा था, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं ये किस सागर में स्थित है। दोस्तों ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पे है दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है दोस्तों, इसमें सभी बैंक होती हैं दोस्तों, उनमें सरकार होती है, वो आधे आधे की मालिक या पार्टनर होती है, उसको कहते हैं राष्ट्रीयकरण। जब सरकार किसी बैंक में पार्टनर हो जाती है 50-50% का, तो उससे दोस्तों राष्ट्रीयकरण कहते हैं। तो दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हुआ था 1955 में, 1 जुलाई 1955 में। जिस दिन इसकी दोस्तों स्थापना हुई थी उसी दिन इसका राष्ट्रीयकरण भी हो गया था। अगर बात करते हैं कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो दोस्तों आरबीआई की स्थापना तो हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। अगर राष्ट्रीयकरण की बात करते हैं तो दोस्तों राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 में, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पे है। तो दोस्तों इसका मुख्यालय जिनेवा में, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत के किस राज्य में सूर्य मंदिर कोणार्क स्थित है। दोस्तों भारत में कुल 3 सूर्य मंदिर हैं, जिनमें से एक कोणार्क सूर्य मंदिर है जो दोस्तों उड़ीसा में स्थित है, और मार्तंड जम्मू कश्मीर में, यानी मार्तंड जो दोस्तों सूर्य मंदिर है वो जम्मू कश्मीर में, और एक सूर्य मंदिर दोस्तों बिहार में भी है। लेकिन अगर कोणार्क सूर्य मंदिर की बात करते हैं तो दोस्तों वो उड़ीसा में, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, इसरो की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों इसरो आपको पता ही होगा, भारत का जो अंतरिक्ष रिसर्च सेंटर है वो है दोस्तों इसरो। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, वो हुई थी 1969 में। अगर बात करते हैं इसका मुख्यालय, तो दोस्तों बेंगलोर में इसका मुख्यालय। इसकी स्थापना किसने की थी, तो दोस्तों वो की थी सर विक्रम साराभाई जी ने, ये आपको ध्यान रखना है। जो इसके प्रथम अध्यक्ष भी थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये इस वीडियो का लास्ट पसंद था। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों इससे पहले ही मैंने काफ़ी वीडियो अपलोड की हुई हैं इसी टाइप की, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप और वीडियो भी देख सकते हो, और बाकी का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।